अवतार का जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे जरूरी तो मैं यही मानता हूं, हर बात को अगर हम समझ नहीं पाए लेकिन ये बात को हम समझ जाएं तो हमारे बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे। अवतार का जीवन कैसा होना चाहिए। आप कोई भी व्यक्ति ना, आप जिसके ऊपर भी भरोसा रखते हो ना, उसके जीवन को चेक करने का, कैसा जिंदगी जीता है, किस प्रकार का लाइफ है। क्या अवतार भी आके उसी प्रकार का जीवन जिएगा जैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति आके जीता है? यहां आएगा, बचपन में खेलेगा, लखोटिया खेलेगा, ठीक है, चोरियां करेगा छोटी मोटी, 12 ना नंडोआ इनमें है 12 नहीं 10, ठीक है, एक दूसरे को थप्पड़ मारेगा, लाफे मारेगा, गाली भी देगा। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है भाई, वो कर सकता है। क्या वो इस तरीके का, फिर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो मस्ती करेगा, छेड़खानी करेगा, कंप्लेनें आएगी उसकी भी स्कूलों में से। फिर अभी लड़का है तो लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करेगा, लड़की है तो और कुछ करेगी, साज श्रृंगार करेगी। फिर थोड़ा बड़ा होगा, उसकी भी शादी करा देंगे, फिर उसके भी बच्चे होंगे, वो बच्चों को भी समझाएगा। फिर थोड़ा और बड़ा होगा और फिर अचानक से उसको कहेगा, अरे मैं आया क्यों था, बड़ी यार क्यों आया, मैं इधर आया हूं दूसरे काम के लिए, ये सब काम करने थोड़ी आया हूं। बोलो मेरे बच्चों को, बीवी को बोलो, देखो इधर भाई, मैं इधर आया हूं मानव जाति को बचाने के लिए। अभी मैं तुम लोगों को, अभी तुम सब साइड हो जाओ, अभी मेरे को मेरा काम करने दो यार प्लीज। आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो? एक वो खुदा आ रहा है, अपना पूरा का पूरा तख्तो ताज छोड़कर, पूरी महिमा को छोड़कर, जिसके इशारों पे हर चीज चलता है। बाइबल सिखाता है कि वो हर तारे को नाम लेके बुलाता है। ए सीरियस, इधर आ, तारे को नाम ले लेके बुलाता है, ए भाई चमकना बंद कर तू। ऐसा हमें तो लगता है कि तारे तो बहुत छोटे छोटे होते होंगे। मैं आपको बताऊं, सूरज जो है वो एक तारा है और इतना प्रभावशाली है। क्यों इतना? क्योंकि वो बहुत आगे है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो सूरज से बहुत बड़े हैं। ऐसे बहुत सारे सूरज उसके अंदर आ जाए, लाखों सूरज उसके अंदर आ जाए, इतने बड़े बड़े सितारे हैं जिनकी खोज हुई है। उन सारे सितारों को ईश्वर ने दूर रखा है क्योंकि उसको पता है कि ये इतना आगे रखा है, इनको गर्मी गर्मी हो रही है, और 2-3 आगे रखूंगा तो ये जलकर मर न जाए, इसलिए उसको दूर रखा है और बराबर लेवल पे रखा है। वो इतना प्रभावशाली ईश्वर जो इतना सारा महिमा में है, वो सब छोड़कर निर्बल इंसान बनकर पृथ्वी पे आ रहा है, जिसको लोग पकड़ रहे हैं, लोग मार रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इतना निर्बल होके वो नीचे आ रहा है और फिर भी पाप नहीं कर रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति जो नीचे आ रहा है उसको पता नहीं होगा मेरा जिंदगी का मकसद क्या है? क्या वो भी यहाँ आके सब बचकानी हरकतें करेगा और इधर उधर खेलेगा और मस्ती मजाक करेगा? फिर उसको नहीं मेरे को मेडिटेशन में या मेरे को तपस्या में मेरे को जप करना पड़ेगा, नहीं मेरे को भी जरूरत है, मैं ध्यान में बैठूंगा, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। क्या उसका जिंदगी से ही सब कुछ पता नहीं चलेगा कि वो क्यों आया है? बाइबल में एक बार एक ऐसी घटना है जहां पे बच्चा जब बड़ा होता है ना तो उसको आराधनालय में लेके जाते थे ताकि वो वहां पे ब्लेसिंग्स मिले। तो वो एक बार यीशु के जो माता पिता थे तो वो देख रहे थे, तो वो खो गया कहीं पे। फिर 2-3 दिन के बाद जब ढूंढा तो वो वहां पे छोटा बच्चा बड़े बड़े विद्वानों के साथ ईश्वर के बातों के ऊपर वाद विवाद कर रहा था और सब लोग वहां अचंभित होकर बोल रहे थे, ये कौन लड़का है, ये क्या बातें कर रहा है? तो उसके माँ बाप के तेरे को थोड़ी भी समझ नहीं है कि हम कितने चिंतित हो गए, तू यहाँ आके बैठ के बातें कर रहा है, हम कितने चिंता हो गए, तेरे को ध्यान नहीं है? तो छोटा बच्चा बोलता है, आपको समझना चाहिए मैं इसी के लिए आया हूं। यानी बचपन से ही उसको पता था कि उसका मकसद यहां आने का, लोगों के बीच में बात करने का, लोगों के साथ बात करने का, क्या उसका मकसद है उसको पहले से ही पता था। इसीलिए
ये समझ रखना बहुत जरूरी है कि अवतार एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जिएगा। उसको शुरू से ही पता होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ बात करना है। उसकी जिंदगी से लोग प्रभावित होने चाहिए। उसकी जिंदगी को देखकर लोग बोलने चाहिए कि मेरे को ऐसा ही जिंदगी जीना है। कुछ लोगों के बारे में मैं पढ़ता हूं तो मेरे को लगता है यार कैसे ये सब लोग, डर लगता है मेरे को कुछ लोगों से। लेकिन आप विश्वास करो, मैं यीशु को खुदा बाद में करके माना, पहले मैं उसकी जिंदगी से प्रभावित हुआ। अरे क्या टीचिंग है यार, क्या सिखाता है, जबरदस्त। मजा आ गया ये सीख के मेरे को। कितना बंधनों में चलता था, आजाद कर दिया है। ईश्वर का सही मायने मेरे को समझा दिया है। और उसकी जिंदगी को देखकर, यीशु की जिंदगी को देखकर मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे बच्चे यीशु मसीह जैसे ही बने। थोड़े थोड़े नहीं, हू बहू। मुझे पता है यीशु का अंत क्या है। मुझे ये भी पता है कि यीशु को कितनी तकलीफों से, कितनी परेशानियों से, कितनी जिल्लत से, कितने कोड़ों से और कैसे मृत्यु से उसको नवाजा गया था। मैं चाहता हूं चलेगा, मेरे को और मेरे बच्चों को भी ऐसा ही जिंदगी मिलता है तो वांदा नहीं, लेकिन हमारा जिंदगी यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं उसके जीवन से प्रभावित हूं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मैं बाकियों को देखता हूं तो मैं उनके जिंदगी से प्रभावित ही नहीं हूं। लोग, मैं कहता हूं तू इसके जैसा बनेगा, हूबहू तेरे बच्चे इसके जैसे। ना भैया, वो तो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, खुदा है, कुछ भी कर सकता है ऐसा नहीं है। वो जो कर सकता है, आप एक बात समझ लेना, ध्यान से सुनना। अगर बाप को एक गिलास पीने की छूट है तो बच्चा हजारों गिलास पिए ना, बाप को कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू बाप है, तू आदर्श है, तू उदाहरण है। तू अगर ऐसा, तू एक तंबाकू खाता है तो वो ढगले खाए, सिगरेट पिए, ड्रग्स पिए, अय्याशिया करे, सब माफ है उसको। तू आवाज नहीं उठा सकता। वैसे ही ईश्वर को एक ऐसा जिंदगी जी के दिखाना है जिसको देख के मैं बोलूं यार ऐसा ही जिंदगी सही है। इसीलिए हम लोगों के लिए उदाहरण कौन है? यीशु मसीह। कोई भी बात में हम ऐसा नहीं बोलेंगे यीशु ने किया ऐसा। यीशु होता तो कैसे करते तुम? तो हम लोगों को पता है कि उसका जीवन जबरदस्त है, कोई खराबी नहीं, क्योंकि उसके जीवन में वो बात दिख जाता है कि वो आया क्यों था, वो किसके लिए आया है और क्यों आया है। उसके जीवन में क्या होना चाहिए वो हम सब देख पाते हैं। एक बार जब यीशु मसीह ये सब कार्य कर रहा था तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं यार, आप इधर ही रह जाओ ना प्रभु, रह जाओ ना, इधर ही रह जाओ। तो वचन सिखाता है कि जब सांझ हुई तो वहां से एकांत स्थान पर चला गया, किंतु भीड़ उसको खोजते खोजते वहीं जा पहुंची जहां वह था। उन्होंने प्रयत्न किया कि वह उसे छोड़कर न जाए, किंतु उसने उनसे कहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मुझे दूसरे नगरों में भी पहुंचाना है, क्योंकि मुझे इसीलिए भेजा गया है। उसका मकसद एकदम क्लियर था, मैं आया हूं ईश्वर का संदेश लेके तुम्हारे पास। ईश्वर क्या चाहता है हमसे, वो क्या अपेक्षा रखता है, मैं वो संदेश लेके आया हूं। आज तक मैंने किसी के द्वारा भी ईश्वर का संदेश क्या है वो नहीं सुना। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी बातें सिखाई है। इसने ये सिखाया कि मर्यादा में कैसे जीने का, इसने सिखाया कि झूठ नहीं बोलने का, इसने सिखाया कि ये नहीं करने का, उसने सिखाया वो नहीं करने का। अरे इतने सारे थोड़ी लोग चाहिए, एक ही बार में आके उसने सब बताया कि जिंदगी कैसे जीने का। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ईश्वर या अवतार जो हमारे लिए आया है, किसके लिए आया है, उसका जिंदगी कैसा होना चाहिए।